एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, फलाहो बहबूद, बहबूद, अलग अगर मैंने सही लिखा हो, फलाहो बहबूद वाले इदारे, ऐसे इदारे जो अच्छाई करना चाहते हैं, नेक काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं कम्युनिटी को, ये सारों को हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएट। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा पाती, लॉस में होती हैं, लेकिन उनका इरादा प्रॉफिट कमाने का होता है, वो होते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहते हैं कि नेक नियति से सवाब का काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए। अब नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, मैं फर्ज करें 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर इकट्ठा होता हूं, मैं कहता हूं यार एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाते हैं। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाया, हमने कुछ अच्छे काम करने शुरू किए, गलती से हमारी किसी गफलत से ना अचानक से किसी का नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी का पैसा पड़ा था, वो जाया हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने को मदद करनी चाहिए और वहां मदद के बजाय नुकसान कर बैठे कहीं, तो हुआ ये कि लोगों ने आके हमें पकड़ लिया, उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों का नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा था, हमारा इतना नुकसान हुआ, भरो। अब कंपनियों को तो बेनिफिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, अब नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा तो पार्टनरशिप की तरह से चल रहा है, चंद दोस्तों ने मिलजुल के शुरू किया था। हम तो परेशान हो गए, लोगों ने आके हमें पकड़ लिया कि जी आप लोग अनलिमिटेड लायबल है। तो अगर मैं करना अच्छा काम चाहता हूं और मैं इदारा कंपनी जैसा बनाना चाहता हूं, तो एक खास किस्म की हम कंपनी बनाते हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन डील करता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन 42, थोड़ा सा मध्यम लिखा हुआ होगा, सेक्शन 42। आपने सेक्शन नंबर्स याद नहीं करने होते कंपनी लॉ में, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि पेपर में आपसे कहें सेक्शन 8 सुनाओ, सेक्शन 11 सुनाओ, ये रेफरेंस के लिए होते हैं। लेकिन सेक्शन 42 इतना अहम सेक्शन है कि ये आपको पता हो, इन कंपनियों को उर्फे आम में हम कहते हैं सेक्शन 42 वाली कंपनियां। तो अगर मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना है तो मैं सेक्शन 42 वाली कंपनी बनाऊंगा। अब ये कंपनी मुझे बनाने की इजाजत कब मिलेगी? ये मुझे इजाजत तब मिलेगी जब नंबर 1, मैं किसी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा, प्री डिफाइंड पर्पस को चूज करूंगा। यानी लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाना चाहते हैं और आप उसको कंपनी की तरह से रजिस्टर भी कराना चाहते हैं, तो वो रेगुलर कंपनी नहीं कहलाएगी, उसका नाम होगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एक ऐसी एसोसिएशन जो प्रॉफिट के लिए हरगिज नहीं है। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अपने मकासद होते हैं, अपना तरीकाकार होता है, अपना सिस्टम होता है। तो नंबर 1, जब मैं ये इदारा बनाने लगा हूं तो मुझे इजाजत भी लेनी है। किससे इजाजत लेनी है? एसईसीपी बहादुर से इजाजत लेनी है। मुझे एसईसीपी को अप्लाई करना होगा। एसईसीपी कहेगा ओके ठीक है जी, मैं आपका इदारा रजिस्टर कर देता हूँ, 4 शर्तें हैं, 4 पूरी कर दो शर्तें। हम चंद लोग जाएंगे, हम कहेंगे एसईसीपी के पास कि जी हमने इदारा बनाना है, वो कहेगा जी 4 शर्तें पूरी कर दो। असल में एसईसीपी को भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाए, बड़ा अच्छा काम कर रहा हो, शुरू में मैं 1 लाख रुपए दूं, एक और बंदा 1 लाख रुपए दे, एक और बंदा 1 लाख रुपए दे, हम बड़ा नेक नियति से काम कर रहे हैं, हमारा इदारा चलना शुरू हो जाए, फिर हम इंटरनेट पे आके लोगों से क्या हो हमें डोनेशन दो, अखबार में इश्तिहार दें, बैनर लगाएं कि जी हमारे इदारे को डोनेशन दो, डोनेशन दो। अब हम 3-4 दोस्त जिन्होंने मिलकर इदारा शुरू किया, हमारे पास लाखों की डोनेशन आना शुरू हो जाए, हमारा इदारा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, फिर एक टाइम आए शायद करोड़ों की डोनेशन आनी शुरू हो जाए। अब जब करोड़ों की डोनेशन आनी शुरू हो जाए तो हो सकता है नीयत खराब हो सकता है मैं कहूँ चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा खर्चा हम लोगों पे भी कर देते हैं और बाकी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं। लो जी डिविडेंड आ गया, इतना सारा पैसा आ गया हमारे पास। और फिर क्या हो, चलो ठीक है हम डिविडेंड ना निकालें, इदारे के पैसे से मैं अपनी गाड़ी ले लूं, मैं अच्छा महंगा मोबाइल ले लूं, कोई और इस तरह की हरकत कर लूं। तो टेक्निकली जब आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बना रहे हैं तो एसईसीपी कहेगा 1 मिनट मेरे पास आओ, मैं रजिस्टर करूंगा और मेरी 4 शर्तें पूरी करनी है, वो एक एक करके मैं 4 शर्तें आपको बताऊंगा, मामला हल होता चला जाएगा। जब प्री डिफाइंड का क्या मतलब होगा? प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हजारों तरह के हैं दुनिया में, लेकिन एसईसीपी ने डिफाइन कर दिया, एसईसीपी ने 12 मकासद डिफाइन कर दिए, 12 ऑब्जेक्ट्स।
वैसे तो 11 है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ 12 किस तरह से। उन्होंने कहा इनमें से कोई काम करना है तो यस आओ, हम कंपनीज एक्ट में आपको स्वीकार करेंगे, हम कंपनीज एक्ट में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी शर्त क्या लगाई, बड़ी मजे की शर्त है। उन्होंने कहा इस इदारे के अगर कोई प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स का वर्ड गंदा है, घटिया है, एक काम करते हैं सरप्लस लिख लेते हैं। कोई सरप्लस होंगे, कोई इस इदारे के पास एक्स्ट्रा बच गया तो वो मेंबर्स को नहीं जाएगा। इस इदारे में अगर कोई सरप्लस बच गया तो वो मेंबर्स को नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिल सकता। अब आपके इदारे के पास 10 करोड़ की डोनेशन आ गई, 4 करोड़ के आप काम करा रहे हैं, बकाया 6 करोड़ पे मेंबर्स का कोई हक नहीं है। ये बाकी कंपनियों की तरह नहीं है चलो जी आप डिविडेंड कमा लो, खाओ, घर ले जाओ, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो ये बकाया सरप्लस के साथ क्या होगा, यहां आ जाती है तीसरी वाली शर्त। प्रॉफिट या सरप्लस अगर होंगे तो वो प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। आप अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में, अपने ऑब्जेक्ट्स की तशहीर में, अपने ऑब्जेक्ट्स को बढ़ाने में 10 करोड़ आ गया, 4 करोड़ लगा, 6 करोड़ बच गया, इस 6 करोड़ को इदारे में लगाएं, इदारे को मजीद ग्रो करें, मजीद काम शुरू कर दें, मजीद उसकी प्रमोशन करें, मजीद उसके लिए खर्चा करें, मजीद उसके मकासद को ग्रो करने की कोशिश करें। मेंबर घर नहीं ले जा सकते, मेंबर ना खुद इसमें डिविडेंड लेंगे, ना उनका कोई फैमिली मेंबर। इवन मेंबर यहाँ पे डायरेक्टर भी बन जाएंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनका मेंबर्स का कोई फैमिली मेंबर भी आ जाएगा उसको भी सैलरी नहीं मिलेगी। मेंबर्स को किसी भी तरीके से इस इदारे से पैसे नहीं मिलेंगे। इस इदारे से उन्हें एक ही चीज मिलेगी जिसके लिए वो इदारा बनाया था। ये इदारा किस लिए बनाया था, क्या कमाने के लिए, वो चीज कमाएंगे वो। तो जब शुरू में अच्छी नीयत थी तो बाद में क्यों नीयत खराब करनी है। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने एक इदारा सवाब के लिए बनाया है, नेक नियति से बनाया है, तो खबरदार उसके प्रॉफिट पे मत नजरें रखो। जैसे आईकैप है, सुन के हैरत होगी आपको, आईकैप भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। इसलिए अगर आप आईकैप के अकाउंट देखेंगे तो आपको प्रॉफिट जैसा घटिया लफ्ज नजर नहीं आएगा, सरप्लस नजर आएगा। आईकैप बच्चों से फीस लेता है, बच्चों से एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है, मेंबर से एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है, मुख्तलिफ और सोर्सेज से कमाता है, फिर आईकैप कुछ खर्चे करता है। उस आने वाली इनकम में से होने वाले खर्चे के बाद जो एक छोटा सा सरप्लस बचता है, तकरीबन 1.25 अरब का इस वक्त सरप्लस आईकैप का, जो छोटा सा सरप्लस बचता है वो सरप्लस आईकैप पे ही लगा सकता है। आईकैप अपने इदारे पे लगा सकता है, अपने इदारे की तजदीद पे लगा सकता है, अपने इदारे को बेहतर करने पे लगा सकता है, अपनी बिल्डिंग्स को ठीक करने पे लगा सकता है। बट आईकैप के मेंबर्स जिन्होंने जाने दी है आईकैप के लिए, जिन्होंने खून बहाया है, जिन्होंने मुशक्कत काटी है, इतनी मेहनत से दिन रात एक करके क्वालिफाई की है, तो वो मेंबर्स को नहीं डिवाइड करेंगे। कितना मजा आता, वो 1.25 अरब का सरप्लस मेंबर्स में डिवाइड हो जाता। 10,000 मेंबर्स हैं, आराम से सब मिलके खा पी लेते अच्छा खासा। नहीं करना, ये प्रोफेशन का हिस्सा है, ये प्रोफेशन पे लगेगा, ये लोगों को फेल करने पे लगेगा, ये वसीतर मफाद में लगेगा। चौथी चीज, जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा सोचते हैं ना तो फौरन से बहुत सारी एनजीओज आती हैं। इस्लामाबाद में, नॉर्दर्न एरियाज में, सराइकी बेल्ट में, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी एनजीओज चल रही हैं, और उनमें से अक्सर एनजीओज पाकिस्तान को तोड़ने पे लगी हुई हैं। ज्यादातर एनजीओज बाहर से फंडेड है और उनका मकसद ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों में इश्तियाल पैदा करना, पाकिस्तान से नफरत पैदा करना। तो एससीसीपी ने कहा एक चौथी शर्त है, चौथी शर्त यह है कि आप पाकिस्तान की बका, सलामती, खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी, फलाना फलाना, जितने भी औखे अल्फाज इस्तेमाल कर लें, उन्होंने कहा आप इसके अगेंस्ट नहीं आएंगे। आपका इदारा किसी भी वक्त पाकिस्तान के मफाद के, पाकिस्तान के वकार के, पाकिस्तान के मामलात के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक एनजीओ की रजिस्टर्ड फॉर्म है जो कि कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गई है। तो ये 4 शर्तें आपने माननी है, आपने एससीसीपी को अप्लाई कर देना है। एससीसीपी को जब आप अप्लाई करेंगे तो एससीसीपी आपको दे देगा एक अदद लाइसेंस और वो कहेगा जा सिमरन जी ले जिंदगी, आपको लाइसेंस मिला, आप जो मर्जी करें,
जो मर्जी से मुराद है वो करें जो आपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बताया था कि मेरा ये मकसद हो। 4 शर्तें समझ आई। अब देखते हैं किताब की अंग्रेजी हमें क्या बता रही है। किताब ने कहा कि अगर आप सेक्शन 42 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर करवा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, मैं किताब पढ़ाते हुए, मैं टॉपिक पढ़ाते हुए ज्यादातर जगह सेक्शन नहीं लिखता, लेकिन यहाँ जब आता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक्शंस आपको याद रखने जरूरी नहीं है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट का ये सेक्शन बड़ा मशहूर है, ये आपको जहन में होना चाहिए। तो आपने सेक्शन नंबर वगैरह याद नहीं रखने, लेकिन एक आध जगह पे मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा मशहूर सेक्शन है, वो याद रख लीजिएगा। तो सेक्शन 42 जहन में होना चाहिए, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एससीसीपी लाइसेंस देगा फॉलोइंग कंडीशंस अगर मीट हो जाती हैं। ये फॉलोइंग कंडीशन क्या है? नंबर 1, एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। याद है कोई एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट उठाना होगा, उन्होंने कहा अगर आपने कॉमर्स को प्रमोट करना है, रिलीजन को, रिसर्च को, सोशल वेलफेयर को, आर्ट्स को, हेल्थ को, स्पोर्ट्स को, चैरिटी को, साइंस को, एजुकेशन को, या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन 11 में से कोई भी काम आपने चूज करना हो आप चूज कर सकते हैं। और 12वें को देख के मेरा खून खोल जाता है, एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। भाईजान जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलाउ करना था तो पीछे 11 की लिस्ट क्यों दी? क्यों हमारे मासूम से बच्चों को जो है वो आपने रट्टे पे लगा दिया? ऊपर साइड के बहादुर एमसीक्यू में अचानक से पूछ ले, बताओ इन 4 में से कौन सा वो है जो उस लिस्ट में नहीं है? तो ये थोड़ा सा जुल्म है इनका, लेकिन बहरहाल अब क्या करें। मतलब जब क्या होता है, जब महबूब जालिम होता है तो फिर मतलब थोड़ा सा जुल्म तो सहना पड़ता है। तो जब मोहब्बत की है तो फिर दुख तो होगा, जब सीए करना है तो फिर उसकी दुश्वारियां भी तो झेलनी है। तो ठीक है, पहली शर्त क्या हुई? 12 तरह के मकासद हैं, इनमें से कोई एक मकसद होगा तो इजाजत मिलेगी। 11 तरह के मकासद और एक उन्होंने कहा कोई और यूजफुल काम। तो एससीसीपी उस वक्त देखिएगा कि जो आप करने जा रहे हैं क्या वो यूजफुल काम की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। यानी अगर आप कॉमर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुल्क में अकाउंटिंग के प्रोफेशन को आप लेके चलना चाहते हैं, रिलीजन पे बात करना चाहते हैं, आप रिसर्च का इदारा बनाना चाहते हैं, आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, आप आर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, फनून लतीफा को प्रमोट करना चाहते हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ मकासद बता दिए, ब्रॉड मकासद। उन्होंने कहा ये 11 मकासद हो तो लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर कोई और यूजफुल हो तो एससीसीपी देख लेगा कि लाइसेंस मिलने की जरूरत है या नहीं। तो इन 12 में से कोई एक मकसद होना चाहिए, इनमें से कोई एक मकसद होना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई प्रॉफिट्स होंगे तो अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया था। नंबर 3, किसी भी किस्म का डिविडेंड देने से रोकेंगे, ये किसी भी किस्म का डिविडेंड, किसी भी किस्म का शेयर, किसी भी किस्म का कोई भी बेनिफिट अपने मेंबर्स को नहीं देंगे। चौथा, सच कंपनीज ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर नॉट एंड शैल नॉट, ना है और ना कभी होंगी क्या, अगेंस्ट द लॉ, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, मुल्की मफाद, बका, सालमियत और इस तरह के सारे औखे अल्फाज जोड़ दिए। उन्होंने कहा आपका ये इदारा कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं आएगा। सबसे पहले पाकिस्तान की सलामती पे आंच नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं आना। अगर ये 4 शर्तें मानते हो तो एससीसीपी को अप्लाई करो, एससीसीपी आपको दे देगा एक लाइसेंस। अब जब इनको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये एसोसिएशन तमाम प्रिविलेजेस एंजॉय करेगी एक लिमिटेड कंपनी के। लिमिटेड कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सारे मजे से मिलेंगे। और जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस होंगी, जो भी उनकी जिम्मेदारी है, जो कंपनियों की जिम्मेदारी है ना, अकाउंट्स बनाओ, ये करो, ऑडिट करवाओ, फलाना, तो जस्ट लाइक ये एक इदारा एक रेगुलर कंपनी की तरह से रजिस्टर हो जाएगा। और जब ये एक रेगुलर कंपनी की तरह से रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद इसको कंपनी जैसे सारे फीचर मिलेंगे। हाँ, मगर कंपनियों के एंड पे वर्ड होते हैं लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, आपको ये लफ्ज नहीं लगाना है। आप सोचते ना पीटीसीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, एल फॉर लिमिटेड, एचबीएल, हबीब बैंक लिमिटेड, ये जो वर्ड एंड पे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और इस तरह का आता है ना, ये एसोसिएशन इस लफ्ज को हटा सकती है अपने नाम के। क्यों हटाए नाम के एंड से? इन लफ्ज का नाम के एंड पे लिखा होना क्यों तकलीफ दे? मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसको चोट लगी है, उसके घुटने में चोट लगी है। उसने ये देखा कि सामने 2 हॉस्पिटल हैं, उनमें से किसी एक हॉस्पिटल में जाऊं, घुटने की पट्टी वगैरह करवाऊं, दवाई लूं और चला जाऊं। उन हॉस्पिटल का उसने नाम देखा,
एक हॉस्पिटल का नाम था नदीम हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल का नाम था नदीम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। जब वो प्राइवेट देखेंगे घबरा नहीं जाएंगे? ये जो नाम के एंड पे ये जो अल्फाज लिखे होते हैं ना, ये प्राइवेट और इस तरह से, इससे बड़ी कमर्शियल सी फीलिंग आती है। इससे आपको बड़ा मादी मादी सा लगता है, आपको लगता है ओहो यार ये तो पैसे खाकू जाएंगे, ये तो छीन देंगे, ये तो बहुत ज्यादा हैवी फीस होगी इनकी। अब समझ आया कि इन इदारों को क्यों इजाजत है कि आप अपने नाम के एंड से ये वर्ड्स हटा दें। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड गारंटी लिमिटेड, ये कंपनी बिल्कुल लिमिटेड कंपनियों की तरह है, बस इसको एक्सेप्ट इसको ये जो एंडिंग वर्ड्स लिखने की आजादी है, वो जो बाकियों पे ऑब्लिगेशन है कि आपने एंड पे वर्ड लिखने हैं, इस पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये वो एंड वाले वर्ड के बगैर भी काम चले। ये आपको जो लाइसेंस मिला है ये कभी भी रिवोक हो सकता है। अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये लाइसेंस रिवोक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से एससीसीबी ने आपको कहा जाओ आपका लाइसेंस कैंसिल। आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, आपको वो नोटिस देंगे और कहेंगे बताओ क्या मसला है। और जब साबित हो जाएगा कि वाकई आप गड़बड़ पे हैं तो फिर आपसे कहेंगे जाओ अब आपका लाइसेंस कैंसिल है, मनसूख है।